हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल करियर टेक टू सक्सेस। दोस्तों, आरआर कैट यानी कि राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के तरफ से रिक्रूटमेंट आई है डिप्लोमा, बीएससी और आईटीआई वालों के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं आरआर कैट 02/2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन ऑफ द वेरियस डिसिप्लिन इन आरआर कैट। जो 14 लास्ट डेट जो रहने वाली है फॉर्म का, वो 14 जून 2022 रहने वाली है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में पूरा चर्चा करते हैं। क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कौन कौन से डिसिप्लिन में वैकेंसीज आई हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है इत्यादि। यानी कि इसके बारे में पहले डिटेल्स नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद पूरे डिस्कशन करते हैं। नोटिफिकेशन को ओपन कर लिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 14 जून 2022 रहने वाली है। पोस्ट को जो है शुरुआत में वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, लेकिन कुछ इसमें एक्सपीरियंस वाले पोस्ट हैं, कुछ फ्रेशर वाले के लिए है। यानी साइंटिफिक असिस्टेंसी, ऑटोमोबाइल, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए, यानी कि जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंसी के लिए वैकेंसी जो है वो एक्सपीरियंस वालों के लिए है। इसमें ओबीसी के लिए 1 है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल मांगा गया है। अब मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 4 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डीजल एंड पेट्रोल फॉर व्हीकल मेंटेनेंस में। चलते हैं B2 साइंटिफिक कंसिस्टेंसी मेटाट्रॉनिक में है, इसमें भी एक्सपीरियंस है। डिप्लोमा इन मेटाट्रॉनिक भी 60% मार्क्स से होना चाहिए, इसमें टोटल 1 अनरिजर्व में सीटें हैं। B3 साइंटिफिक कंसिस्टेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल और 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह से B4 भी वही है, इलेक्ट्रॉनिक साइंटिफिक असिस्टेंसी में है इलेक्ट्रिकल, यानी कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और 4 इयर्स का आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। B5 साइंटिफिक असिस्टेंट बी के, यानी कि ये फ्रेशर वालों के लिए, इसमें सीटें 1 अनरिजर्व। BSc इन बायोलॉजिकल साइंस होना चाहिए विथ बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एज 1 सब्जेक्ट होना चाहिए विथ 60% मार्क के साथ। B6 साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल में यहाँ जो थोड़ी सी ज़्यादा सीट है, 4 है, अनरिजर्व में 1, SC में 1, ST में 1, OBC में 1 सीटें हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स के साथ। B7 साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सीटें ज़्यादा हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 8 वैकेंसीज है। अनरिजर्व में 3, SC में 2, ST में 1, OBC में 2 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए विथ 60% मार्क्स के साथ। B8 साइंटिफिकेशन भी फिजिक्स, आपको BSc फिजिक्स से होना चाहिए एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एज ए सबसिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए विथ 60% मार्क्स के साथ। B9 साइंटिफिक हॉर्टिकल्चर में है, यानी कि आपको यहाँ पे BSc हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर से अगर 60% मार्क्स के साथ हैं तो आप इस फॉर्म के लिए भरने के लिए एलिजिबल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है अनरिजर्व में। फिजिक्स में जो है नंबर ऑफ जो पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी जो फिजिक्स में है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है, अनरिजर्व में 2, SC में 1, ST में 1, OBC में 1, EWS में 1। मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स रहने वाली है। अब मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, SC ST को 35 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। B10 साइंटिफिक सी में वैकेंसी जो है 2 वैकेंसी, एक अनरिजर्व की, SC की, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स से होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की जो वैकेंसी एनिमल हस्बेंड्री और जूलॉजी में है, यानी कि OBC में फुल टाइम बैचलर डिग्री एनिमल साइंस। इसी तरह से आप देख सकते हैं जिसके लिए आज एलिजिबल हैं, जो आपका क्वालिफिकेशन आप उसके अनुसार आप इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं टेक्नीशियन में भी कुछ पोस्ट जो है वो एक्सपीरियंस बेसिस पे, यानी कि टेक्नीशियन सी वायरमैन की है। इसमें आपका ITI 10th 60% मार्क्स के साथ प्लस ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और 4 ईयर का आपका एक्सपीरियंस को सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस ट्रेड से एक्सपीरियंस मांगा गया है। टेक्नीशियन सी कंप्यूटर नेटवर्क भी, ये भी एक्सपीरियंस पे है, यानी कि इसमें आपका 10th प्लस ITI होना चाहिए, यानी कंप्यूटर नेटवर्क ट्रेड में 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। चलते हैं टेक्नीशियन कुछ जो फ्रेशर वालों के लिए उनके बारे में, यानी कि यहाँ टेक्नीशियन बी की जो पोस्ट है वह फीटर में, यानी फीटर में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 8 है। SC की 2, ST की 1, OBC की 1, EWS की 1, अनरिजर्व में 3, यानी कि इसमें ज़्यादा सीटें हैं। आप अगर फीटर से ITI की हुई हैं तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, यानी कि आप ज़रूर से ज़रूर भरें। ये डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी का ही एक यूनिट है RR कैट, जो बहुत अच्छा ही ऑर्गेनाइजेशन है। आप इस फॉर्म
को ज़रूर से ज़रूर भरें अगर आप ITI प्लस फिटर किए हुए हैं, ITI से फिटर किए हुए हैं तो। 10th 60% मार्क्स हैं और प्लस ITI आपका फिटर ट्रेड में होना चाहिए। ऑप्टिकल साइंस में अगर ITI आपका है तो इस फॉर्म को एलिजिबल है। टेक्नीशियन भी कारपेंटर में 1 सीटें हैं, यानी कि OBC में के लिए आपका 10th 60% मार्क्स यानी कि साइंस और मैथ होना चाहिए आपका 10th में, प्लस ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर ट्रेड में। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में चलते हैं। B1 से B12 जो साइंटिफिक असिस्टेंट C और B के जो पोस्टेज हैं उसमें एक रिटन एग्जाम होगा पहला, जो MCQ रहेगा। ये इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा रिटन एग्जाम में इनकरेक्ट आंसर के लिए। इसमें सिलेबस जो रहेगा रिटन एग्जाम का फुली डिप्लोमा और BSc लेवल का रहेगा। फिर उसके बाद सीट यानी कि जितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसके 5 टाइम्स बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। और जो फुल्ली जो सिलेक्शन मेरिट बनेगा वो पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे बनेगा, यानी कि रिटन एग्जाम का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। V13 का जो पोस्ट है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 1 घंटा का होगा पेपर। उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश में आपका टेस्ट लिया जाएगा 30 मिनट का। और फिर होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी से आपका एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट से 1 घंटा का पेपर होगा। फिर इसमें जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:5 यानी कि जितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं 5:2 में उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो सिलेक्शन मेरिट बनेगा वो इंटरव्यू बेसिस बनेगा। C1 यानी कि जो टेक्नीशियन के पोस्ट है उसमें पहला आपका PT होगा जिसमें मैथ, साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड मैथ 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस 20 क्वेश्चन रहेगा और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन टोटल रहेगा। इसमें आपको 40% जनरल वालों के लिए क्वालिफाई यानी कि क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ेगा और 30% जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको एडवांस टेस्ट किया जाएगा। एडवांस टेस्ट में आपको जिस ट्रेड से आप ITI किए हैं उसी से क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिया जाएगा, एक और गलत आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। फिर स्टेज यानी कि तीसरा एग्ज़ाम जो होगा वह थर्ड स्टेज आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि स्किल या ट्रेड टेस्ट, यानी कि जो PT और एडवांस टेस्ट जो होगा आपका सेम डे यानी कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको जो क्वालिफाई करेंगे एडवांस में, PT में क्वालिफाई करने के बाद आपको एडवांस में क्वालिफाई करने वाले यानी कि उसके बाद 1:5 यानी जितना वैकेंसी है टेक्नीशियन उस 5 टाइम्स बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अप्लाई कैसे करना है, ये फॉर्म हमें ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरा जाएगा। लास्ट डेट जो रहने वाली है आपको फिर से आपको एक बार इन्फॉर्म किया, लास्ट डेट जो है आज से स्टार्ट हो गई है और 14 जून 2022 तक रहने वाली है। इसको आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी अगर आपके अनुसार सही है, आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए वेरियस पोस्टेज में, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरें। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। धन्यवाद।